सिमानियो सीख गए ना। चलो देखो, कल तक हम लोग पढ़े थे कौन रेखा तक बउआ? संगामी बिंदु तक पढ़े थे। संगामी बिंदु संगामी रेखा पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसे हम कौन रेखा कहते हैं? जैसे देखिए, दो या दो से अधिक रेखा, कम से कम दो रेखा होना चाहिए। एक रेखा ही हो गया और एक रेखा और, देखिए दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? काट दिया। तो ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, न कि एगो। दोनों रेखा क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे हम इस रेखा का नाम एल दे देते हैं और इस रेखा का नाम एम दे दिए, तो बताइए इसमें हम कह सकते हैं रेखाएं एल और एम दो रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर काटती है। काटती है कि नहीं काटती है? तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, नहीं कह सकते हैं? यहाँ हम कह सकते हैं ये रेखाएं एल और एम बिंदुओं पर क्या करती है? काटती है। बिंदुओं पर काटती है। तो ये दोनों कौन रेखा कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। प्रतिच्छेदी रेखा तो इजी था कि जब दो गो रेखा एक दूसरे को अपने कोई बिंदु पे काटेगा, जैसे दो गो रेखा कैसूर है या तीनों गो रेखा, देखो यहाँ पे काट दे, तीनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखा कहला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कर, हाँ ध्यान से, दो गो न बने। देखो संरेख बिंदु में है जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर हो। मान लिया जाए एक सरल रेखा है, इसका नाम हम दे दिए एल। एल एक सरल रेखा है कि नहीं है? जिस पर तीन बिंदु, कौनों बिंदु ले लीजिए, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ मन किया तो डी, जिस पर तीन से अधिक बिंदु है कि नहीं है? ए बी सी डी है। हम कह सकते हैं इसे, इसको सरल रेखा एल पर तीन से अधिक बिंदु या तीनों बिंदु रहता तो काम चल जाता। ए बी कॉमा सी और डी है। तीन से अधिक बिंदु कौन कौन है? ए बी सी और डी है। तो ए कॉमा बी कॉमा सी और डी संरेख बिंदु होंगे या संरेख बिंदु है। संरेख बिंदु, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नहीं। अब आइए नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब असंरेख बिंदु। देखो बाबा, तीन कहता है असंरेख, जब किसी सरल रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदु नहीं होते हैं। मान लीजिए हम यहाँ दे दिए, नहीं है रेखा पर, नहीं ना है, दुइये गो है रेखा पर, एगो नहीं है, तो यह असंरेख बिंदु कहलाएगा क्योंकि एगो सरल रेखा पर नहीं है। देखिए ना, या इससे हो जाएगा, ये तो मिलाएंगे तो नहीं, मिलाएंगे तो ऐसे ना बन जाएगा। तो ये एगो सरल रेखा पर है नहीं, तो इसको हम असंरेख बिंदु कहेंगे। असंरेख बिंदु कहेंगे। यहाँ इसे लिख देंगे, यहाँ ए बी सी, ए बी और सी असंरेख बिंदु है। असंरेख बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं, असंरेख बिंदु है। अब यहीं से चलेंगे हम लोग कोण।
अबेजी से चलेगा। कोण किसको कहते हैं? दो किरणों ऐसे दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं? कोण कहते हैं। दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे देखिए, एगो किरण इधर एगो किरण देखिए झुकल है, इसी को है कि नहीं झुका हुआ? तो झुका हुआ है इसी को हम कोण कहते हैं। झुका तो उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे O दे दिए, यहाँ पे बिंदु A दे दिए, बिंदु B दे दिए, तब इस कोण का नाम क्या होगा? AOB। इस कोण का नाम देखो AOB यानी एंगल AOB या BOA एंगल BOA। कोण हमेशा बीच में होगा। कोण हमेशा कहाँ होगा? बीच में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से शुरू करेंगे तो कोण तो बीच ही में बनेगा, तो इसलिए हम इसको बीच वाला को कोण बोलते हैं। जैसे हम इसको कोण O भी बोल सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा कहीं कहीं, इसलिए इसको पूरा नाम AOB या फिर BOA। दो किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण। इसे मुख्य रूप से थीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कुछ भी लिख सकते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साइन, कुछों से। हाँ, इसे मुख्य रूप से थीटा, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा। ठिठा नहीं, ठिठा बोला है, पिट्ठा थिट्ठा नहीं, थीटा 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 थीटा। हाँ, मुख्य रूप से थीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। के द्वारा सूचित किया जाता है। ये सब याद रखिएगा बाबू। इसको थीटा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, ढेर सारी चीज़ है। फिर गामा रहता है। गामा तो हम लोग ऐसे लिख देते टक्सन, इसको गामा। अल्फा, बीटा, गामा, साई, फाई, फीटा। इस कोण को हम क्या कहेंगे? समकोण। कोण के प्रकार में समकोण किसको कहेंगे? जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कह देंगे? समकोण। यानी समकोण में सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे कि एगो पड़ा रहेगा, एगो सीधा सीधी खड़ा रहेगा। बीच में 90 डिग्री का कोण तब बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बन गया तो हम इसको क्या बोल देंगे? समकोण है। जब इसको मापेंगे तो ये 90 डिग्री रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? समकोण। और हम कोण को थीटा के द्वारा सूचित करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब समकोण, 90 डिग्री का मतलब समकोण। या उसको उलट के भी लिख सकते हैं, BOA एंगल BOA बराबर भी हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, या हम इसको समकोण भी बोल सकते हैं। जहाँ 90 डिग्री दिखा उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण। अब दूसरा थोड़ा सा देख लेते हैं, न्यून कोण। दूसरा में देखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण यानी जिस कोण की माप, जिस कोण की माप
अच्छा, शून्य कोण के लिखाए थे आप लोग को, जिस कोण की माप 0 डिग्री हो। खैर कोई बात नहीं, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं बबू। जैसे देख लीजिए, एक लाइन है, सॉरी ये क्या है, ये किरण है। अब बताइए 90 डिग्री तो खड़ा रहेगा, लेकिन इससे कम जहाँ हो गया है, इससे देखिए कम है, खड़ा भी नहीं है, कम है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, न्यून कोण। इसको क्या बोल देंगे बाबू, यहाँ पे न्यून कोण कहला जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबू ये 0 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी न्यून कोण है। कौन कोण है बाबू, न्यून कोण है। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं बी ओ ए क्या है, न्यून कोण है। अब इसका माप कै डिग्री होगा, न्यून कोण के माप कै डिग्री होगा बाबा। इसको हम 70 डिग्री भी बोल सकते हैं, 80 भी बोल सकते हैं, 85 भी बोल सकते हैं। वो नापेंगे यानी 0 से 90 के बीच में कईयों डिग्री रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। हाँ, अगला है सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। सरल कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो। देखो बाबू, यहाँ से एक किरण इधर की ओर गया, इसके विपरीत एक किरण इधर की ओर आ जाए तो ये 180 डिग्री बना देता है। कितना डिग्री बना देता है, 180 डिग्री बना देता है। इसका नाम यहाँ पे ओ, क्योंकि यहाँ भी एक बिंदु है, इधर हम दे सकते हैं बिंदु बी, है ना। तो इस कोण का माप कै डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो इसको हम सरल कोण कह सकते हैं, यानी एंगल ए ओ, यहाँ नहीं, एंगल ए ओ बी बराबर में 180 डिग्री। इसी का नाम है सरल कोण या ऋजु कोण। आज पढ़ाया है, आज नहीं पढ़ाया, अरे आगे और एक चीज़ और हम नोट में लिख लेंगे, NOT की नोट में, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। देखो सरल रेखा है कि ना, सीधा रेखा है, एगो सीधा उधर गया, एगो सीधा इधर आया, तो ये कितना डिग्री का कोण बन गया, 180 डिग्री का। अब अगला आएगा अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होता है
उसे सरल कोण सॉरी अधिक कोण कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? अधिक कोण। जैसे एगो ये किरण है और 90 डिग्री सामने होगा ऐसे, लेकिन 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, तो इसको हम कह देंगे अधिक कोण। इसको हम क्या कह देंगे? अधिक कोण। यहाँ पे मान लिया जाए ए ओ बी, कुछ भी दे सकते हैं नाम, तो एंगल ए ओ बी एक अधिक कोण है, अधिक कोण है। यानी 90 से बड़ा जैसे ही हो गया, अगर 91 डिग्री भी हो जाएगा तो अधिक कोण कहलाएगा, और 180 से अगर 179 भी हो जाएगा तो अधिक कोण कहलाएगा। यानी 90 से 180 के बीच में कईयों डिग्री रहेगा, वो अधिक कोण कहलाएगा। अगर हम आपसे पूछ दिए कि 175 डिग्री किस प्रकार का कोण होगा, तो तुरंत बोल देंगे कौन कौन होगा? अधिक कोण। अगर हम 45 डिग्री किस प्रकार का कोण होगा? न्यून कोण होगा, क्योंकि 90 से कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण। अगर हम बोल दिए 90 डिग्री कौन कौन होगा? ये सम कोण। अगर हम बोल दिए 180 डिग्री तो कौन कौन होगा? सरल कोण या ऋजु कोण। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कर लीजिए, आगे के क्लास नेक्स्ट डे। हाँ, कल